रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज इस सेशन में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो करंट में वैकेंसी है, जो 2022 में एग्जाम होगा, इस एग्जाम के दृष्टिकोण से अपन बात करेंगे। तो पिछला जो एक सेशन था, मेरा वीडियो था, उसके अंदर अपन ने बात की थी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अपने को कौन सा मटेरियल पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। कौन सी बुक्स अपने को पढ़नी है, यानी मैंने खुद ने एग्जाम दिया था 2019 का। उस एग्जाम में मैंने 150 में से आउट ऑफ 138 यानी 138 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, और अभी भी वही क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। उस समय एक क्वेश्चन था वो आधा मार्क्स का था, अभी एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। ठीक है, इसके हिसाब से वही सिलेबस है, वही पैटर्न है। इसके हिसाब से देखें तो आज मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, यानी मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी है, यानी मेरे दृष्टिकोण से कौन सी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, यानी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का जो भी एग्जाम है, इनके दृष्टिकोण से। डियर स्टूडेंट, एक एक बुक्स के हिसाब से अपन बात करते हैं। आप सब जानते हैं अपना जो सिलेबस है वो 150 मार्क्स का है। ठीक है, 150 मार्क्स के अंदर सबसे पहला पोर्शन आपके होता है वो है रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में अपने को कौन सी बुक्स पढ़नी है और मैंने कौन सी बुक में प्रेफर कर रहा हूँ आपको, यानी कोई इस प्रकार नहीं है कि मैंने इस बुक्स की एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने किताब पढ़ी है उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 30 मार्क्स का पोर्शन होता है, अपने 30 मार्क्स का पोर्शन होता है रीजनिंग का। ठीक है, यानी 30 मार्क्स का जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, उस रीजनिंग के पोर्शन में कौन सी बुक्स जो मैंने पढ़ी, यानी उसके हिसाब से मैं आपके साथ बात करता हूं। ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग की मैं एक ही बुक आपको प्रेफर कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ट है, जो पिछले साल में जो भी एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन आए, एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम है, ठीक है, उन सभी में क्वेश्चन आए इनके, और उन क्वेश्चनों का कलेक्शन है। 80 बुक है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, नाम है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, और इनके लेखक है R.K. झा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, R.K. झा की बुक है, और ये इतनी बड़ी भी नहीं, बिल्कुल छोटी किताब आती है। और एक बार आप इनके साथ प्रैक्टिस करें, टॉपिक बाय टॉपिक एक बार प्रैक्टिस कर लें, और उनके बाद में आप डेली के हिसाब से, यानी मॉर्निंग इवनिंग कोई भी टाइम आप अपने हिसाब से मॉक टेस्ट पे इनकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी रीजनिंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब 30 मार्क्स की पोर्शन रीजनिंग के हिसाब से मैं आपको एक बुक प्रिपेयर करता हूँ, ये है अरिहंत पब्लिकेशन की सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, और लेखक है R.K. झा। ठीक है, अगले पोर्शन में बढ़ते हैं। उनके बाद अपना 30 मार्क्स का रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब 30 मार्क्स का अपना पोर्शन है जो है कंप्यूटर का। ठीक है, उस पोर्शन पे आते हैं। तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन के हिसाब से देखते हैं। तो कंप्यूटर में मैं आपको बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है, और अपने राजस्थान में भी इतनी चलती नहीं है, लेकिन अच्छी बुक है। और बाकी अब एग्जाम के दृष्टिकोण से इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और ये बुक आपके हैं परीक्षा मंथन की आती है, कंप्यूटर एक परिचय, परीक्षा मंथन की बुक है। 30 मार्क्स का जो कंप्यूटर का पोर्शन था उनके लिए, तो परीक्षा मंथन की बुक है कंप्यूटर एक परिचय, और इनके लेखक है विनय कुमार ओझा। ठीक है, विनय कुमार ओझा इनके लेखक हैं, और ये बहुत अच्छी बुक है। आप इस बुक को आप गूगल कर सकते हैं, जिससे आपको बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैं एक बार इनके पूरे जो हैं लेखक और बुक के नेम के साथ अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान दें। तो विनय कुमार ओझा की जो ये बुक है, ये है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय। ये किस पोर्शन के हिसाब से, इसमें आपके जो MS ऑफिस का पोर्शन है, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये पोर्शन इसके साथ इतना बेहतर नहीं है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है। इनके लिए मैं आपको पर्टिकुलर MS ऑफिस के लिए एक बुक प्रिपेयर कर रहा हूं। आप सब उस बुक को पढ़े होंगे, लेकिन अब ये जो बुक है आपके RACT की बुक, जो VMO कोटा जो है, जो जहां से आप RACT, राजस्थान के स्टूडेंट RACT सभी स्टूडेंट ने की होगी, तो RACT की जो बुक है कंप्यूटर की आती है बुक, उस बुक से आप कौन सा पोर्शन पढ़ना है, तो इस बुक से आपको MS ऑफिस का पोर्शन, MS ऑफिस का जो पोर्शन है, यानी MS ऑफिस का पोर्शन, ठीक है, MS ऑफिस का पोर्शन आपको किस बुक से करना है, MS ऑफिस का पोर्शन आपको VMO कोटा जो RACT की बुक होती है उस बुक से करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब अपने रीजनिंग का पोर्शन और कंप्यूटर का पोर्शन कंप्लीट हो गया, यानी 60 मार्क्स का जो पोर्शन है उसके लिए बुक्स मैंने आपको प्रिपेयर कर दी है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं रीजनिंग में आप उस बुक को पढ़ो, उसके बाद में आप उसमें क्या आपकी थ्योरी के हिसाब से बात करें तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे, और प्रत्येक के साथ सेट वो करने के बाद आप फुल टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी टेस्ट दो, जिससे आपकी मिक्स में प्रैक्टिस होगी और रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये अब है महिला एवं बाल अपराध। महिला बाल अपराध में अपने को कौन सी बुक या कौन सी चीज पढ़नी है, स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना है, उनके बारे में बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि महिला बाल अपराध में
आप सभी सबसे पहले महिला बाल अपराध ऑफिशियल साइट है, जो अपने राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल साइट है, उस पर एक बार पीडीएफ आई थी, ऑफिशियल साइट पे आई महिला बाल अपराध की। तो वो आप सब मानते हैं कांस्टेबल का एग्जाम है, जो ही बोर्ड करा रहा है वो खुद अपना स्टडी मटेरियल दे रहा है, उसी को ही पढ़े और को क्यों पढ़े। तो उसी ऑफिशियल पीडीएफ जो है उस पीडीएफ को एक बार आप पढ़ो। बाकी कुछ पॉइंट करंट के हिसाब से होते हैं वो तो आप अपने आप करंट के साथ डिस्कस कर लेते हो, ठीक है। तो अब देखो महिला बाल अपराध ऑफिशियल पीडीएफ, ये पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये डाली हुई है, इसकी जो पीडीएफ है उसकी पूरी पीडीएफ डाली हुई है, बाकी आप वहां से साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये महिला बाल अपराध में। और इनके बाद मैंने कभी एग्जाम हो तो एग्जाम के टाइम आप किसी की मैराथन के साथ जो आप क्वेश्चन होते हैं ये पीडीएफ आप पढ़ लोगे, काफी अच्छी तरह से अच्छी पूरे पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और फिर एग्जाम के दिनों में आप एक बार रिवीजन के हिसाब से देखो, या इसको पढ़ के फिर आप किसी का मैराथन के साथ क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज दी हो उसको देखो, जिससे कि आपके पूरे क्वेश्चन इनके साथ रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो अब अपना जो है ये 10 नंबर का पोर्शन होता है, 30 रीजनिंग, 30 कंप्यूटर और 10 मार्क्स से ये 70 मार्क्स का अपन ने कंप्लीट बात कर ली, ठीक है। अब देखो अब करंट के हिसाब से देखें तो 35 मार्क्स का जो पोर्शन है इंडिया जीके विद साइंस और करंट का ये मिला करके, ठीक है। इसमें करंट के हिसाब से मेरी ये मानना है, पिछली बार 2-3 क्वेश्चन करंट के आते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करें, पिछली बार कराऊं इस बार करंट का ट्रेंड बढ़ भी जाए और वही रहे 2-3-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर करंट के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तो करंट में आप राजस्थान के हिसाब से देखें और इंडिया के हिसाब सभी मिक्स में देखें तो मुमल की करंट की आती है वार्षिकांक, ठीक है। मुमल का वार्षिकांक आप सब क्रोनोलॉजी लाते हो, पूरी क्रोनोलॉजी बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के टाइम में रिवीजन नहीं होता है, तो 8-10 महीने क्रोनोलॉजी साथ में होगी, फिर आपको रिवीजन नहीं होगा। और इसके हिसाब से कहें तो मुंबई का जो करंट जी के वार्षिक है वो अगर वो प्रेफर नहीं करो, कंटिन्यू आप कर रहे हो तो जो है द्विमासिक जो आती है ना इसकी मुंबई की वो ले आओ, जिसमें राजस्थान के पोर्शन है, इंडिया का भी है, इंटरनेशनल और नेशनल, ये सभी के सभी पोर्शन जो इस पे कवर है, ठीक है। और करंट में भी क्या आता है, 1-2 खेल के क्वेश्चन होंगे, 1-2 राजस्थान के हिसाब से होंगे और बाकी एक आधा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बने तो इस प्रकार बन सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो अगले पॉइंट पे, नहीं ये जो आपके 5 मार्क्स समझ लो, इसके आप 5 क्वेश्चन मान के चल दो, ठीक है। तो आपके अगला जो है इन जो राजस्थान अपने राजस्थान के हिसाब से देखें तो अब इंडिया जीके का पोर्शन, इंडिया जीके पोर्शन में 30 की रीजनिंग, 30 का कंप्यूटर, 10 मार्क्स का आपके महिला बाल अपराध 70 प्लस 5 मार्क्स का मैंने करंट को मान लिया 75। अब बाकी जो पोर्शन है अपने उस पोर्शन में अपने को कौन सी चीज डिस्कस कर रहे हैं तो वो है अपने इंडिया का जो पोर्शन है, इंडिया एंड जो वर्ल्ड के हिसाब से जीके का पोर्शन जो होता है वो, उसमें क्या बनना है तो वो आपके होगा 30 मार्क्स का, कितने 30 मार्क्स का। अब 30 मार्क्स में अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका अलग बात है, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर कोचिंग कर भी रहे हैं तो आपको अगर सीमित संसाधन के हिसाब से मेटर चाहिए तो लूसेंट आप सबने सुनिए, और अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि लूसेंट को पूरा कोई नहीं पढ़ता है, 2-3 बार लूसेंट को, बहुत कम स्टूडेंट जिनके पास लूसेंट सभी के पास है, लेकिन ऐसे कम स्टूडेंट है जिन्होंने लूसेंट को 2-3 बार उन्होंने पूरी बुक को पढ़ा है। तो इसमें आप इसको पढ़ोगे तो आपके साइंस का पोर्शन है, साथ में खेल वाले मिसलेनियस जो विविध टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी पूरे कवर हो जाएंगे। तो लूसेंट ये है, इसको आप 30 मार्क्स का जो पोर्शन है इसके हिसाब से मान के आप प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छी किताब है, ठीक है। और इनके साथ आप कोई भी लूसेंट की एक ये तो आती है पूरी बुक के हिसाब से, और टाइम मिले तो इसको जो है ऑब्जेक्टिव आती है उसको भी निकाल लो, और नहीं तो उसमें क्या है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आगे आंसर दिया हुआ, उसका विश्लेषण नहीं दिया हुआ है, व्याख्या नहीं दी हुई है, तो उसके हिसाब से आप और इसके नहीं पढ़ो तो अरिहंत की भी बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, और भी कोई देख सकते हैं, अरिहंत की भी किताब अच्छी आती है सामान्य ज्ञान के नाम से, ठीक है। ये हो गया आपके इंडिया जीके का पोर्शन। तो ये कुल मिला करके ये 30 मार्क्स का पोर्शन था आपने कंप्लीट। अब ऐसा अपना अगला जो पोर्शन है राजस्थान जीके के हिसाब से, ठीक है, राजस्थान जीके का पोर्शन 45 मार्क्स का है, ठीक है। उसको किस प्रकार कवर करें तो डियर स्टूडेंट राजस्थान जीके का पोर्शन है, सभी राजस्थान के स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, राजस्थान का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें राजस्थान जीके का पोर्शन जरूर आता है, और उनके लिए अपने को कौन सी चीजें पढ़नी है किस प्रकार, तो वो बात करते हैं। तो राजस्थान में आप सभी राजस्थान के जो भी स्टूडेंट सब जानते हैं, लक्ष्य नाम सभी ने सुना है, अगर किताब अच्छी है और एक बार आप पढ़ लोगे इस बुक को पूरा तो कांस्टेबल नहीं अपितु बाकी कोई भी एग्जाम दे रहे हो राजस्थान का 12 तक सभी में आपके ये काम आएगी, शुरू से लास्ट तक आप समझ सकते हो। इससे इसका जो सिलेबस के हिसाब से बात करें तो इसमें प्रत्येक एग्जाम का सिलेबस के साथ कवर होता है, ठीक है। तो राजस्थान जीके के हिसाब से
फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही आप पढ़ पाते हो। तो अगर ऐसे नहीं, एग्जाम नज़दीक है, नहीं पढ़ पाते हैं, जितनी बड़ी किताब है और उसके हिसाब अलग बात है। तो ये पहली किताब राजस्थान, लक्ष्य राजस्थान, जिसके 2 भाग आते हैं उसके हिसाब से। अगर वो भी नहीं तो कम टाइम के हिसाब से बात करें तो सिखवाल की जो मानचित्रावली आती है उसको भी आप पढ़ें, जिससे आपके मैप के साथ में काफ़ी क्वेश्चन और कवर हो जाएंगे। ये भी अच्छी किताब है, ठीक है। और अब देखो, ये पढ़ने के बाद या आपको लगता है कि उसके साथ हम कुछ डिस्कस करें तो जिला दर्शन को आप जरूर देख सकते हैं। आप ध्यान दो, जिला दर्शन में क्या है, तो जिला दर्शन में आपके राजस्थान जिला दर्शन, ये आपके जो हैं आरबीडी की अति पब्लिकेशन की, और प्रेम सिंह राजपुरोहित सर हैं, प्रेम जी, उनकी लिखी है बुक, काफ़ी अच्छी है, 33 जिले 33% के नाम से काफ़ी अच्छी बुक है। इनको आप जिला दर्शन के हिसाब से प्रिफेयर कर सकते हैं, जिससे आपके राजस्थान के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। अब ध्यान दो, और उनके साथ में इस प्रकार मैंने जो किताबें डिस्कस की है वो टोटल मेरे हिसाब से 8-9 किताबें हैं, ठीक है। और वो आप पूरा एक अपना जो सिलेबस है, जिस सोच से आपको पढ़नी है, उस पूरे को एक शॉर्ट लिस्टेड करो, भाई मेरे को इतनी चीज़ें पढ़नी है और यही मेरा मटेरियल है, इससे ही मैं अपनी स्टडी को सीमित करूंगा, ठीक है। नहीं तो डेली बाजार जाते हो, किताबें बिल्कुल नई दिखती है दिखने में और कुछ मैटर भी लगता नया, लेकिन उस चीज़ों को आप कितना पढ़ पाते हैं उस बात पे गौर करो। आप नई बुक लाते हो, उस बुक को 2-3 बार, कितनी बार उसने पढ़ा है, तब उस बुक को लाने का औचित्य आपका सिद्ध हो रहा है। नहीं तो आप बुक लाते हो, शुरू के 4-5 पन्ने पढ़ते हो, उसके बाद बुक को आप देखते भी नहीं हो, फिर नई किताब लाते हो। ये स्टूडेंट जनरली करते हैं, उस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना है, जो मैंने आपको आज कुछ किताबें डिस्कस की मैंने आपके साथ, ठीक है, उसमें सबसे पहले मैंने रीजनिंग की बुक ये डिस्कस की आपके साथ में, सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति AR.K. झा की, और उसके बाद कंप्यूटर मैंने परीक्षा मंथन की जो कंप्यूटर है वो अच्छी बुक डिस्कस की, RSAT की MS ऑफिस के हिसाब से, ठीक है। और उसके साथ इंडिया के पोर्शन के हिसाब से जो बुक महिला बाल अपराध की मैंने बात की, वो ऑफिशियल जो है साइट पे PDF है, वो अच्छी है महिला बाल अपराध के लिए। और इंडिया जीके के हिसाब से लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं, उनके साथ कोई भी ऑब्जेक्टिव आप प्रेफर कर सकते हैं, और साइंस उसके साथ हो जाएगी, ठीक है। अब बचा राजस्थान का पोर्शन। राजस्थान मैंने 2-3 किताब आपकी डिस्कस की, जो लक्ष्य और सिखवाल की जो है मानचित्रावली और जो है जिला दर्शन, ठीक है। इस प्रकार आज के सेशन में अपन सिर्फ स्टडी मटेरियल के हिसाब से बात की, और मैंने खुद ने इतना ही राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी काफ़ी चीज़ें इतने मैटर से कवर की है। और आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना मटेरियल फिक्स करो, एक बार सिलेबस को कवर करो, और सिलेबस आपका जब कवर हो जाए उसके बाद में, और उसके साथ भी दे सकते हो आप प्रैक्टिस टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दोगे तो अब तब आपकी जो है एक तो स्पीड बढ़ेगी, दूसरी बात आप अपने खुद को महसूस करोगे मैंने कितनी तैयारी की है, इस बात का आकलन आप प्रैक्टिस टेस्ट से कर पाओगे। तो जब सिलेबस हो जाए आपका कवर अपने हिसाब से, उसके बाद डेली प्रैक्टिस टेस्ट दो, सुबह प्रैक्टिस टेस्ट दो, शाम का उसका सॉल्यूशन करो, जिससे आपके जो है डिटेल सॉल्यूशन होते हैं उन ऐसा टेस्ट लो जिसके उसके साथ में डिटेल पूरा सॉल्यूशन दिया हो, तो शाम को सॉल्यूशन देखते हैं काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज होती है। तो इस प्रकार आज के सेशन में मैंने आपके स्टडी मटेरियल से बुक लिस्ट के साथ बातें की। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।